धनतेरस पर शनि का साया भूलकर भी मत खरीदना ये चीज, वरना चौखट से लौट जाएगी माता लक्ष्मी। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे रहस्य की जो बहुत कम लोग जानते हैं। धनतेरस के दिन किन चीज़ों की खरीदारी शुभ नहीं बल्कि अशुभ मानी जाती है, क्योंकि अगर उस दिन गलती से भी आपने शनि ग्रह से जुड़ी कुछ वस्तुएं खरीद ली तो माँ लक्ष्मी आपके घर की चौखट तक नहीं आती, लेकिन अंदर कदम नहीं रखती और वापस लौट जाती है। तो चलिए जानते हैं वो कौन सी चीज़ें हैं जो धनतेरस के दिन शनि के साये में आती हैं और क्यों कहा गया है इनसे जितनी जल्दी दूर रहो उतना बेहतर। दोस्तों, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धनतेरस का असली अर्थ क्या है? धनतेरस दीपावली से 2 दिन पहले आने वाला वो दिन है जो धन और आरोग्य दोनों का प्रतीक है। इस दिन भगवान धन्वंतरी समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए इसे धन्वंतरी त्रयोदशी भी कहा जाता है। धनतेरस का मतलब है धन प्लस तेरस, यानी वह तेरस जो आपको धन और समृद्धि का आशीर्वाद देती है। लेकिन इसी दिन अगर हम गलती से शनि ग्रह से जुड़ी नकारात्मक वस्तुएं खरीद लें तो उसका प्रभाव बिल्कुल उल्टा पड़ सकता है। ऐसा माना गया है कि शनि की छाया में की गई गलत खरीदारी घर में दरिद्रता, कलह, बीमारी और आर्थिक हानि लाती है। क्यों डरते हैं लोग शनि के साये से? शनि ग्रह न्याय के देवता हैं। वे कर्म के अनुसार फल देते हैं। अच्छा किया तो वरदान, गलत किया तो दंड। शनि का स्वभाव गंभीर और कर्म प्रधान है। उनका संबंध लोहे, काले रंग, तेल, कोयला और तीखे पदार्थों से माना गया है। अगर धनतेरस के दिन इन चीज़ों की खरीदारी की जाए तो शनि की छाया उस घर पर सक्रिय हो जाती है और माँ लक्ष्मी, जो उजाला और पवित्रता की देवी हैं, वहाँ प्रवेश नहीं करती, क्योंकि जहाँ शनि की भारीपन होता है वहाँ लक्ष्मी का हल्कापन और चमक नहीं टिकती। तो चलिए अब जानते हैं ये 7 चीज़ें भूलकर भी ना खरीदें धनतेरस के दिन। अब बात करते हैं उन 7 अशुभ वस्तुओं की जिन्हें धनतेरस पर खरीदना माँ लक्ष्मी के अपमान के समान माना गया है। नंबर 1, लोहे की वस्तुएं। धनतेरस पर लोग अक्सर नए बर्तन या सामान खरीदते हैं, लेकिन ध्यान रखें लोहे से बनी चीजें नहीं खरीदनी चाहिए, क्योंकि लोहा शनि ग्रह का धातु तत्व है। लोहे की वस्तुएं नकारात्मक ऊर्जा खींचती हैं। धनतेरस पर अगर आप लोहा खरीदते हैं तो शनि की बाधा ऊर्जा आपके घर में सुख में बाधा डाल सकती है। इसलिए इस दिन चांदी, पीतल या स्टील के बर्तन खरीदना शुभ माना गया है, लेकिन लोहे या काले रंग की धातुओं से दूर रहें। नंबर 2, काले रंग के कपड़े या वस्त्र। काला रंग शनि का प्रिय रंग है, लेकिन धनतेरस का दिन माँ लक्ष्मी और भगवान धन्वंतरी का दिन है, जो सफ़ेद, लाल और सुनहरे रंग के प्रतीक हैं। अगर इस दिन आपने काले कपड़े, जूते या चप्पलें खरीदी तो ये संकेत देता है कि आप शनि की छाया को आमंत्रित कर रहे हैं। धनतेरस पर लाल, गुलाबी, पीला या सुनहरा रंग पहनना और खरीदना बेहद शुभ है। नंबर 3, तेल या तेलीय पदार्थ। तेल भी शनि ग्रह से जुड़ा हुआ है। विशेष रूप से सरसों और तिल का तेल शनि देव की पूजा में उपयोग होता है, लेकिन धनतेरस पर तेल खरीदने से माना जाता है कि घर में अचानक विवाद, झगड़े या मनमुटाव बढ़ सकते हैं। इस दिन अगर तेल खरीदना जरूरी हो तो उसे पूजा में दान करें। घर में लाने की बजाय शनिदेव के मंदिर में अर्पित करें। नंबर 4, कांच या शीशे की चीज़ें। कांच या शीशा राहु और शनि ग्रह से जुड़ा होता है। धनतेरस पर अगर आप कांच की वस्तुएं खरीदते हैं तो वह घर में धन की नाजुकता और स्थिरता की कमी का प्रतीक बनता है। लक्ष्मी माँ को स्थिरता और सादगी प्रिय है, इसलिए इस दिन कांच, शीशा
या क्रिस्टल जैसी वस्तुएं ना खरीदें। नंबर 5, झाड़ू। कई लोग सोचते हैं कि झाड़ू से दरिद्रता साफ होती है, लेकिन शास्त्रों के अनुसार धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना या झाड़ू लगाना अशुभ होता है, क्योंकि इस दिन देवी लक्ष्मी के स्वागत का होता है और झाड़ू लगाने से यह संकेत जाता है कि आप घर से लक्ष्मी का आशीर्वाद झाड़ रहे हैं। झाड़ू खरीदना हो तो दीपावली की सुबह करें, न कि धनतेरस पर। नंबर 6, स्टील के चाकू या कैंची। चाकू और कैंची काटने वाले उपकरण हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि धनतेरस पर कोई भी काटने वाली चीज नहीं खरीदनी चाहिए। ये चीजें धन के मार्ग को काटती हैं और परिवार के सदस्यों में बोलचाल में दूरी लाती हैं। इसलिए इस दिन तेज धार वाली वस्तुएं नहीं बल्कि गोल और शुभ प्रतीक वाले बर्तन खरीदें। नंबर 7, चमड़े की वस्तुएं। चमड़ा शनि और यम दोनों ग्रहों से संबंधित माना जाता है। धनतेरस पर जूते, बेल्ट या बैग जैसी चमड़े की वस्तुएं खरीदना मृत्यु और पीड़ा के ऊर्जा क्षेत्र में सक्रिय करता है। इसलिए इस दिन चमड़े की चीज़ों की खरीदारी से परहेज करें। अगर ज़रूरत हो तो दीपावली के बाद किसी शुभ दिन खरीदें। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं कि क्या खरीदें धनतेरस के दिन। जब आप जान गए हैं कि क्या नहीं खरीदना है, तो चलिए जानते हैं कि क्या ज़रूर खरीदना चाहिए। नंबर 1, सोना या चांदी। धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना माँ लक्ष्मी के आगमन का प्रतीक है। अगर संभव हो तो छोटी सी चांदी की लक्ष्मी गणेश की मूर्ति या सिक्का खरीदें। यह पूरे साल धन और सुख की ऊर्जा बनाए रखता है। नंबर 2, धान या साबुत अनाज। अनाज में लक्ष्मी का निवास माना गया है। इस दिन धान, गेहूं या चावल खरीदने से घर में अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद मिलता है। यह स्वास्थ्य और संपन्नता दोनों को बढ़ाता है। नंबर 3, मिट्टी के दीपक और गणेश लक्ष्मी की मूर्ति। मिट्टी के दीपक अंधकार मिटाते हैं। इनमें अग्नि तत्व के साथ सकारात्मक ऊर्जा होती है। धनतेरस पर नए दीपक खरीदें और शाम को जलाएं। माँ लक्ष्मी का स्वागत स्वयं प्रकाश से करें। नंबर 4, पीतल या तांबे के बर्तन। पीतल और तांबा सूर्य व बृहस्पति ग्रह से जुड़े हैं। ये शुद्धता, स्वास्थ्य और धन के प्रतीक हैं। धनतेरस पर ऐसे बर्तन खरीदने से घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, तुलसी का पौधा। धनतेरस के दिन अगर आप घर में तुलसी का पौधा लगाते हैं तो यह पवित्रता और समृद्धि दोनों लाता है। तुलसी माता लक्ष्मी का ही स्वरूप मानी गई है। धनतेरस पर शनि दोष से बचने के उपाय। अगर आपसे गलती से कोई अशुभ वस्तु खरीद ली गई हो तो घबराने की जरूरत नहीं। यहाँ कुछ सरल उपाय हैं जिनसे शनि दोष शांत हो सकता है। नंबर 1, शनि देव को तेल अर्पित करें और ओम शा शनिचराय नमः मंत्र 108 बार जपें। नंबर 2, किसी गरीब को काला तिल, उड़द दाल या तेल दान करें। नंबर 3, दीपदान करें। विशेष रूप से पीपल के पेड़ के नीचे एक दीपक जलाएं। नंबर 4, भगवान धन्वंतरी की पूजा में तुलसी पत्ते और पंचामृत का उपयोग करें। नंबर 5, इन उपायों से शनि का साया दूर रहता है और लक्ष्मी माँ का आशीर्वाद दोगुना हो जाता है। धनतेरस की शुभ संध्या लक्ष्मी माँ का स्वागत करें। शाम के समय घर के मुख्य दरवाजे पर 2 दीपक जलाएं। एक शनिदेव के लिए, दूसरा माँ लक्ष्मी के स्वागत के लिए। नंबर 1, दरवाजे पर स्वस्तिक और शुभ लाभ लिखें। नंबर 2, घर की उत्तर दिशा में लक्ष्मी गणेश की पूजा करें। नंबर 3, अगर संभव हो तो कुबेर देवता की भी पूजा करें, क्योंकि धनतेरस उनका भी प्रिय दिन है। धनतेरस का दिन सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि शुभ संकल्पों और सकारात्मक ऊर्जा का दिन है। धन का अर्थ केवल पैसा नहीं बल्कि स्वास्थ्य, शांति और स्नेह भी धन ही है। तो इस धनतेरस माँ लक्ष्मी
और भगवान धन्वंतरी दोनों से ही यही प्रार्थना करें कि हमारे जीवन में स्वास्थ्य का अमृत, समृद्धि की ज्योति और सुख की बरसात बनी रहे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट में लिखें जय माँ लक्ष्मी, ताकि इस धनतेरस पर हर घर में लक्ष्मी का वास हो। आप सभी को हमारी ओर से शुभ धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। चलिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।